हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो जैसा कि मेरा प्यारा भाई आप लोगों के पास जो बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं पैरालेलोग्राम, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का मेरे प्यारे भाई आज का सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जैसा जैसा इस पे क्वेश्चन आया है सारा का सारा क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्या प्रीवियस ईयर ही यहाँ से कवर होगा? यहाँ से नहीं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से फ्यूचर ईयर का भी सारा क्वेश्चन होगा। क्योंकि इस टाइप से बनने वाला हर एक क्वेश्चन को आज हम इसी वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर समांतर चतुर्भुज जानना चाहते हैं तो इससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई जब आयत होती है, अगर आयत को अगर ऊपर से अगर मान लीजिए पंच दे दिया जाता है तो आयत झुक जाता है। आज झुकने के बाद जो आकृति बनती है मेरे प्यारे भाई उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ से मेरे प्यारे भाई तीन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और फ्यूचर ईयर भी बनने वाला क्वेश्चन भी उसमें सारा कवर हो जाएगा। यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई? अगर इसका एरिया निकालना होगा, अगर आप चाहते हैं कि एरिया अगर निकाले एरिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। एरिया इक्वल टू इसके बेस और हाइट से गुणा करना है। तो बोलिएगा इसके बेस तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाइट कहाँ है? तो मेरे प्यारे भाई हाइट के लिए आपको एक हाइट खींचनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं एक हाइट खींच देते हैं, तो बोलिएगा कि इसकी हाइट मान लेते हैं h है। तो बोलिएगा कि एरिया इसका निकालना होगा तो बेस, तो बोलिएगा बेस को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं भी। एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? एरिया आ जाता है। अगर आप चाहते हैं समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए तो इसका आधार कितना है और उसी आधार पे जो हाइट गिरेगी उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाता है। तो मेरे प्यार भाई पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि मेरे प्यार भाई अगर बोलिएगा कि अगर इधर वाला साइड दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं मेरे प्यार भाई अगर इधर का अगर साइड दे देता है अगर आपको, तो उस समय क्या यही हाइट लिया जाएगा? तो नहीं मेरे प्यार भाई, जो बेस वैल्यू होता है उस पर गिरी हुई जो लंबाई होती है उसको हाइट बोलते हैं। उस अवस्था में मेरे प्यार भाई मान लेते हैं एक आपको हाइट ऐसे गिराना होगा, तो बोलिएगा इसकी भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो बोलिएगा इसका नाम मान लेते हैं, इसका भी नाम एच दे देते हैं। तो मेरे प्यार भाई अगर हालांकि इसका बी टू कर दीजिए, इसका बी1 कर दीजिए, इसका H2 कर दीजिए, इसका H1 कर दीजिए। ऐसा क्यों होगा ध्यान देखिए। अगर पूछते हैं इसका एरिया निकालना होगा, अगर बेस दिया रहेगा, नीचे वाली बेस दिया रहेगा तो ऊपर वाली हाइट लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा कंडीशन बन सकता है कि अगर इधर वाली बेस दिया है तो इधर वाली हाइट लेंगे तो इसका एरिया उस अवस्था में क्या हो जाता है मेरे प्यार भाई? तो एरिया अगर उस अवस्था में निकालना होगा तो बेस कितना है तो बोलिएगा बी टू है इंटू हाइट कितना है तो बोलिएगा हाइट जो है H2 है। इस तरह यहाँ B1 H1 नाम दे देते हैं। तो बोलिएगा कि एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एरिया निकालने के लिए आपको इतना ध्यान देना है कि किस भुजा पे मतलब कौन सी बेस लाइन है और उसी बेस लाइन की आपको हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट को हम अगर नीचे की बेस मानेंगे तो इसी हाइट पे एक लाइन खींचेंगे, अगर इधर वाली बेस मानेंगे तो इसी मतलब बेस पे एक हाइट खींचेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे दो हाइट है दो बेस है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि कभी कभी आपको दोनों बेस दे देगा और एक हाइट दे देगा, दूसरी हाइट का मान पूछ लेगा। या तो कभी कभी दोनों हाइट दे देगा, एक बेस देगा और दूसरी बेस का मान पूछ लेगा। उस अवस्था में मेरे प्यार भाई क्या ऊपर वाला जो निकाले है इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और जो नीचे वाला निकाले हैं क्या इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है? यानी हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों तो इक्वल ही है, क्योंकि एक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या दोनों एरिया को बराबर रख देंगे? तो बोलिएगा दोनों एरिया का अगर बराबर रख देंगे मेरे प्यार भाई तो हो जाएगा B1 H1 बराबर, कहने का मतलब इस सारा का सारा डाटा यहाँ पे उठा कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक ही चतुर्भुज है, एक ही समांतर चतुर्भुज है। हम जो ऊपर का एरिया निकाले हैं और नीचे का एरिया निकाले हैं दोनों का मतलब सेम है, दोनों का एरिया बराबर है। तो बोलिएगा कि कुछ नहीं करना, दोनों एरिया क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो दोनों एरिया को बराबर कर दीजिए B2 इंटू H2। इसमें मेरे प्यार भाई आपको देख रहे होंगे कि दो हाइट है आपके पास और दो बेस वैल्यू है। तो इस तरीके से मेरे प्यार भाई जो दो बेस रहेगा और दो हाइट रहेगा इसमें से एक तीन साइड देगा और एक साइड पूछ लेगा, या तो दोनों बेस दे देगा और एक हाइट देगा दूसरी हाइट पूछ लेगा, या तो ऐसा होगा कि दोनों हाइट देगा और एक बेस देगा दूसरी वाली बेस पूछ लेगा। तो मेरे प्यार भाई आपसे हम बताएं कि एक ऊपर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एक नीचे का। तो बोलिएगा तीन नहीं है, यहाँ से दो ही बताए हैं। क्योंकि अगर नीचे वाला बेस लेते हैं तो उस समय हाइट आपको ये लेनी पड़ती है, अगर इधर वाली बेस लेते हैं उस समय हाइट आपको H2 लेनी पड़ेगी। मेरे प्यार भाई चाहे ऊपर से निकालिए चाहे नीचे से निकालिए एरिया इक्वल ही आएगा। तो चूंकि हमको पता है कि अगर ऊपर वाला भी एरिया इसी समांतर चतुर्भुज का है और नीचे वाला भी एरिया इसी समांतर चतुर्भुज का है तो उस समय क्या करना होगा, दोनों एरिया को इक्वल रख देते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा, दो हाइट और दो बेस आपके सामने आ जाता है। और दो हाइट और दो बेस में मेरे प्यार भाई आपको कोई सी भी तीन साइड देता है और एक साइड पूछ लेता है। मेरे प्यार भाई कॉन्सेप्ट तो इतना हो गया, लेकिन इस सवाल में मेरे प्यार भाई एक कॉन्सेप्ट अगर आपसे और पूछ लेता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यार भाई? जैसे मान लेते हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज मेरे प्यार भाई आपको दे देगा और समांतर चतुर्भुज देने के बाद
मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई कभी-कभी आपको हाइट नहीं देगा। हाइट नहीं देगा जैसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उस समय मेरे प्यारे भाई 3 साइड दे देगा। 3 साइड दे देगा। जैसे नीचे का हाइट मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे 4 है, ऊपर का 5 है, नीचे का कर्ण कुछ नहीं तो 8 मान लेते हैं, दे देता है। उस अवस्था में मेरे प्यारे भाई अगर आपसे इसका एरिया पूछेगा तो एरिया कैसे निकालिएगा? तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका एरिया निकालने के लिए आधार चाहिए, तो बोलिएगा आधार है। हाइट चाहिए जो आपको हाइट नहीं देगा। जब हाइट नहीं देगा मेरे प्यारे भाई, उस समय हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। अगर मान लेते हैं अगर कोई, उस समय क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका एरिया निकालेंगे। एस एस इक्वल एस निकालेंगे पहले, फिर एस लगा कर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से एरिया निकालेंगे। अगर एरिया निकालने के बाद मेरे प्यारे भाई अगर इसका एरिया जितना आएगा उसका डबल कर देंगे तो उससे ऊपर वाले भी साइड का एरिया आ जाएगा। क्यों? तो जितना इसका एरिया आएगा उसका डबल कर दीजिए, ऊपर ला जाएगा। ऐसे समझिए, या तो इधर वाली 4 है तो उधर वाली भुजा 4 होती है, इधर वाली 5 है तो इधर वाली 5 है, ऊपर बीच में 8 है, मतलब सब इक्वल साइड रहता है। इसलिए बोल रहे हैं इसका अगर एरिया निकालते हैं, अगर 10 आ जाएगा ना, तो 10 में 2 का गुणा कर दीजिए, या तो 10 10 2 बार लिख दीजिए, एरिया निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बस 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर तीनों साइड दे दिया है तो आपको हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके किसी एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेना है, और एक त्रिभुज का एरिया निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे तो पूरे का पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे कभी कभी बेस दे देगा और उसकी हाइट दे देगा, तब तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। कभी कभी इधर का बेस देगा इधर का हाइट देगा तो उस समय भी आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप सवाल में तो ऐसा डायग्राम बना कर देता नहीं है, आप ही को बनाना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना, हमेशा बेस इसको मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? जब 2 बेस दे देगा तो उस समय इसकी जरूरत हमको पड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ का इतना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट बता देना मेरे प्यारे भाई। प्रीवियस ईयर चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, स्टेशन मास्टर हो, आरआरबी हो, सारा का सारा क्वेश्चन, यहाँ तक कि एमटीएस सबसे मतलब निचला पोस्ट एमटीएस था मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक का क्वेश्चन हम सारा का सारा क्वेश्चन इसी क्लास में आपको कवर कराएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई ना, कि आज के समय में अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो सोचते हैं कि फटाक से कोई आए और जल्दी जल्दी बता दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें मेरे वैसे भी प्यारे भाई हैं जो अभी बिल्कुल भी समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो ऐसा नहीं जानते, इसके लिए इतना बेसिक हमको बताना पड़ता है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 508 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी होगी? मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का एरिया मेरे प्यारे भाई, इसका एरिया मतलब इस अंदर वाला पार्ट दिया है 508 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है और इसका आधार 40 मीटर है, तो इसको मान लीजिए 40 मीटर। क्या हम इसको मान लेंगे तो दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा मेरे प्यारे भाई। अगर इसको अगर आप आधार 40 मानिएगा तो हाइट इधर खींचना पड़ता है, लेकिन हम चूंकि इसको आधार माने हैं तो हाइट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बोलिएगा कि जो हाइट आएगी मेरे प्यारे भाई एच, इसी का वैल्यू क्या करना चाह रहा है, पूछ रहा है। तो बोलिएगा कि अभी बताएं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिएगा बेस और हाइट का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। मेरे प्यारे भाई एरिया सवाल में कितना दिया है, तो 508 दिया है, तो लिखिए 508। चूंकि मीटर स्क्वायर नहीं लिखना मेरे प्यारे भाई, डाटा डायरेक्ट हम मीटर में लिखेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन है तो बता देते हैं, मीटर स्क्वायर बराबर बोलिएगा बेस, तो बोलिएगा बेस तो 40 मीटर है, और इंटू हाइट, तो मेरे प्यारे भाई बोलिए हाइट तो पूछ रहा है 40 मीटर है मेरे प्यारे भाई, एक यम से पहले यम उड़ा दीजिए, 40 है मेरे प्यारे भाई, 40 का इधर डिवाइड लग जाएगा। तो बोलिएगा कि हाइट इज इक्वल टू 508/40। मेरे प्यारे भाई 4 से अगर नंबर काट दिया जाए तो बोलिएगा कि 4 एक कम 4 हो जाएगा, जाएगा तो बोलिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे भाई 4 एक कम 4 जाएगा, एक तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8। फिर मेरे प्यारे भाई 2 जाएगा तो 4 7 28, बट्टे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 दहा में 40। अब मेरे प्यारे भाई 10 का अगर भाग लगा देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो बोलिएगा 12.7 मीटर आ जाएगा। यानी जो उसकी हाइट होगी मेरे प्यारे भाई वो 12.7 मीटर हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं एडवांस मैथ जितना होता है, मेंसुरेशन से मेरे प्यारे भाई लड़कों को बहुत ना जाने क्यों इतना डर लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं हूँ मेरे प्यारे भाई, तो आपको मेंसुरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। बस इसके लिए मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे प्यारे भाई अगर क्लास समझ में आ जाती है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट। अगर मेरे प्यारे भाई अगर लगता है कि नहीं इसमें अगर कुछ कमी है तो आप वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई एसएससी एमटीएस में 20/7/2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई सीजीएल सीएचएसएल बताया, एनटीपीसी स्टेशन मास्टर, सारा सारा क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बोलिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
होता है बेस इंटू हाइट। तो बोलिएगा कि एरिया पूछ रहा है, बेस सवाल में कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो 44 लिखेंगे। हाइट कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा 22। यानी थोड़ा सा डायग्राम के अगर मदद से समझाना चाहे तो ऐसे कुछ कंडीशन है। अगर बोलिएगा कि अगर इसकी बेस है 44 तो इसकी हाइट दिया हुआ है 22, तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताइए, तो आपको कुछ उस अवस्था में नहीं करना है, गुणा कर देना। बोलिएगा 2 चौके 8, लास्ट में 8 चाहिए, हालांकि लास्ट में 8 सब में है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे अगर आप चाहेंगे थोड़ा गुणा करना तो गुणा भी कर सकते हैं। बोलिएगा 22 चौके 88 के 8 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 8। फिर 22 चौके 88, 88 और 8 मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 88 और 8 हो जाएगा 96, यानी हो जाएगा 968। 968 और डाटा चूंकि सारा का सारा सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा। मेरे प्यारे भाई आरआरबी एनटीपीसी ने क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखे थे मेरे प्यारे भाई, लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 में इस क्वेश्चन को पूछा है। सवाल में कह रहा है अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका एरिया दिया है सवाल में 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है यदि उस चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बोलेगा अगर इसकी ऊंचाई जो है हाइट कितनी है, तो बोलेगा कि 7 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे बेस क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। तो चूंकि अभी बता कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस और हाइट का क्या करना पड़ता है, गुणा। ऐसे में हमेशा मेरे प्यारे भाई जब भी फार्मूला में अगर 3 चीजें 2 चीज देगा और तीसरा चीज पूछ लेता आपसे, बोलेगा कि एरिया सवाल में दिया है 161। अब चूंकि अब सेंटीमीटर स्क्वायर है वो सब डाटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है कि अगर कोई भी साइड पूछ रहा है तो साइड का आंसर सेंटीमीटर में आएगा या तो मीटर में आएगा। डाटा अगर मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो मेरे पर ध्यान से देखिए, एरिया 161 है बराबर, बोलिएगा कि बेस क्या कर रहा है, बेस तो पूछना चाह रहा है, और हाइट मेरे प्यारे भाई कितना दिया है 7। अब बोलिएगा 7 का डिवाइड कर दिया जाए यहाँ से मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा बी बराबर 161 बट्टे कितना हो जाएगा 7। 7 से कटिए तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। तो मेरे प्यारे भाई यानी कटा बी बराबर कितना है 23। यानी जो समांतर चतुर्भुज है इसका आधार मेरे प्यारे भाई 27 मेरे पर भी यहाँ पे 3 रहेगा, 7 3 21, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 7 3 21, 23 बार में आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से अगर आपको फार्मूला याद रहते हैं तो सवाल लगाने में बहुत ही आसान है। अभी वीडियो स्किप नहीं करना, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई अभी मैंने वो क्वेश्चन को करा है जो इजी है। अभी इसके स्टैंडर्ड और हाई एग्जाम का क्वेश्चन अभी लास्ट में है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो अगला मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास आ चुका है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 और 17 मीटर है। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा 12 है और एक भुजा 17 है। मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई अगर इधर वाली साइड अगर 17 है तो इधर वाली भुजा 12 है। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद कह रहा है यदि विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 25 है। जैसे कोई 2 विकर्ण हो सकता है, एक इधर से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एक विकर्ण है उसको लंबाई कह रहा है सवाल में कितना है 25। मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, अगर हम इधर साइड मान लिए तो इसीलिए विकर्ण को हम ऐसे खींच दिए हैं। ध्यान देखिए, अगर हम ऐसे विकर्ण को खींचते मेरे प्यारे तो 12 को इधर मानना पड़ता। अब ध्यान से देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। मेरे प्यारे क्लास स्टार्टिंग के अंत में ही हम आपको बताए हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो उस अवस्था में आपको 3 साइड देगा, और तीनों साइड देगा मेरे प्यारे अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करना होता है, हीरोन का सूत्र लगाएंगे और किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो दूसरे का भी निकल जाएगा। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वही तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, इसके लिए आपको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरोन का सूत्र के लिए मेरे प्यारे भाई पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तीनों भुजाओं का सम। जोड़िए मेरे प्यारे भाई 25 में 17 जोड़िए, ऐसे जोड़िए 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 50 और 4 54, एस का मान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देखिए, तो इसका एस बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तीनों भुजाओं का बटे सम होता है, ये 2 ना, क्योंकि एस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बोलिएगा कितना आ जाएगा 27, यानी अर्ध परिमाप कितना आया है 27 आया है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, अब बोलिएगा एरिया लगाना हीरोन का सूत्र से, तो क्या होता है बोलिएगा एस, फिर होता है एस माइनस ए, और होता है एस माइनस बी और एस माइनस सी। कहने का मतलब अगर आप हीरोन का सूत्र लगाना चाहते हैं
तो मेरे पास भाई यहाँ पे एस है, एस क्या है तो बोलिएगा इस त्रिभुज का परिमाप निकाल कर आधा कर दीजिए, वही एस है। उसके बाद ए बी और सी क्या है, मेरे पास भाई एक इसमें से एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। क्या जरूरी है कि ए इसको माने बी इसको, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, आप किसी को ए किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं। बोलिएगा एस के जगह कितना रखना है मेरे पास भाई, तो बोलिएगा कि एस के जगह रखना है 27, तो रख दीजिए 27। फिर ध्यान देखिए मेरे पास में एस की जगह 27, 27 में से ए घटाना, मतलब मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ऐसा जरूर नहीं, बस हम मान लेते हैं। बोलिएगा कि 27 में से अगर 17 घटेगा मेरे प्यार भाई तो बोलिएगा कि 10 बचेगा। फिर देखिए 27 में से मेरे प्यार भाई अगर 12 घटेगा तो बोलिएगा कि 15 बचेगा। अब मेरे प्यार भाई 27 में से अगर 25 घटेगा तो बोलिएगा कि 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अगर जो 27 है इसको लिख देते हैं 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 लिख देते हैं मेरे प्यार भाई, 10 को लिख देते हैं मेरे प्यार भाई 2 गुणे 5, और मेरे प्यार 15 को लिख देते हैं 3 गुणे 5, और 2 पहले से है तो 2 को लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अब इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालने का भाई कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार भाई, ध्यान दीजिए। अगर 2 बार 5 है तो बोलिएगा एक बार 5 निकाल लेते हैं। अब मेरे प्यार भाई 2 बार अगर 2 है तो एक बार 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, 2 बार 3 है तो एक बार 3 भी बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद मेरे प्यार भाई बोलिएगा 9 है तो 9 से तो बाहर 3 आ जाएगा, तो बोलिएगा 3 आ जाएगा, यानी एस मतलब एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यार भाई, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 में 30 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, चूंकि डाटा सब मीटर में है तो इसीलिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक त्रिभुज पता चला इसका अगर एरिया हम निकालने आते हैं तो 90 मीटर स्क्वायर है, तो चूंकि इसका 90 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी 90 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं, 90 और 90 कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। मेरे पास ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन बताएं मेरे पास अभी स्टार्टिंग का अगर आप क्लास देखते हैं तो प्रीवियस ईयर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा ना मेरे पास जो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के क्लास में हम 6 से 7 मिनट में आपको पूरा इस समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट बता दिए गहरी से गहरी, जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर से देखिए मेरे पास भाई, अगर कह रहे हैं कि अगर आपको पास 3 साइड देगा तो बताएं 3 साइड देता है तो हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का एरिया पता करेंगे, एक त्रिभुज का एरिया जितना आएगा उसका डबल कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। मेरे पास भाई जब तीनों साइड देगा तो आपको ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई नहीं देगा तो ऊंचाई नहीं देगा तो आप बेस इंटू हाइट और एरिया इज इक्वल टू लगाइएगा, कैसे एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट नहीं लगा पाइएगा। इसीलिए याद रखिए जब तीनों साइड देता है तो हीरोन का सूत्र लगाकर किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है मेरे पर उसका डबल कर देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। मेरे पर भी अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। मान लेते हैं एक बेस मान लेते हैं मेरे प्यार भाई और एक हाइट मान लेते हैं। फिर से ध्यान सुनिए मेरे प्यार भाई, कह रहे एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। अगर ऊंचाई अगर x होगा तो आधार 2x होगा, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि जो आधार है उसकी ऊंचाई से दोगुना है। अगर ऊंचाई जितना है उसका दोगुना आधार है, तो अगर ऊंचाई x है तो आधार मतलब आधार कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का एरिया 392 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, एरिया इक्वल टू बताएं कि अभी क्या होता है, बोलेगा कि बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। सवाल में एरिया कितना दिया 392, तो बोलिएगा 392। चूंकि मेरे प्यार भाई ये सब जो मीटर स्क्वायर है इस डाटा को नहीं लिख रहे हैं, एरिया पूछता है तो मीटर स्क्वायर में आएगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बाकी उसमें से कोई अगर साइड पूछता है तो मीटर या तो सेंटीमीटर में आता है। ध्यान देखिए बेस की जगह कह रहा है, बेस की जगह मेरे प्यार भाई कितना रखना है 2x, यहाँ पे रख दीजिए 2x इंटू हाइट की जगह मेरे प्यार भाई कितना रखना है x, तो बोलिएगा x रख देना है। मेरे प्यार भाई 2 से इसको उड़ा दीजिए तो बोलिएगा 2 एकम 2 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 बराबर x, और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। मेरे प्यार भाई अगर x स्क्वायर 196 के बराबर है तो x बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 196। अगर अंडर रूट में 196 मेरे प्यार भाई तो 196 किसका वर्ग होता है मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, तो बोलिएगा कि 14 का स्क्वायर होता है, तो चूंकि 14 मीटर आ जाएगा। यक्स का मान कितना है 14, यानी कह सकते हैं कि ऊंचाई मेरे प्यार भाई 14 मीटर है, और अगर बेस पूछेगा तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। अब सवाल में ध्यान देखिए पूछा क्या है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब एक्स का मान बताइए, तो आपका ऑप्शन और फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यार भाई अगर इस वीडियो को देखने का ध्यान से देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रुप डी के बच्चे हैं कि आरपीएफ के बच्चे हैं कि एसएससी एमटीएस के बच्चे हो कि एसएससी सीजीएल के या सीएचएसएल का हो। मेरे प्यार भाई पैरेललोग्राम जो है हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ आता है सब में आता है, और मेरे प्यार भाई आप देख रहे हैं कि मैं हर एक एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ से ये नहीं पूछना है कि क्या मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ तो इसको कर लूँ, मैं आरपीएफ का मतलब रेलवे की तैयारी करता हूँ इसको करूँ। मेरे प्यार भाई क्वेश्चन हमेशा सब में आया है, हम एसएससी हो चाहे
चाहे कोई पुलिस की एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, सब एक क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे पास। अब देख रहे हैं कि इस टॉपिक का वेटेज हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में है, तो आपको घबराने हैं मेरे पास, ध्यान से देखिए। अब इस तरीके से मेरे पास अभी और बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है। हम कह रहे हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना देंगे। अब मेरे पास स्टार्टिंग का जो 6 मिनट का हम आपको लेक्चर दिए, उस टाइप को देखिएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आ सकता मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दुगनी है। कहने का मतलब मेरे प्यार भाई, एक बेस को समझते हैं और एक हाइट को, इसके बारे में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसके संगत आधार से दुगनी है, यानी ऊंचाई जितना भी होगा उसके दुगना कौन होगा मेरे प्यार, ध्यान देखिए। कह रहा है ऊंचाई उसके संगत आधार से, मेरे प्यार ध्यान देखिए, ऊंचाई दुगना है, यानी कहने का मतलब आधार जितना भी होगा ऊंचाई उसके कितना होगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना है। अगर इसको आप 6x मानेंगे तो इसको 12x मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्यार ध्यान देखिए, कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसके संगत आधार से दुगुनी है, यानी कि आधार जितना भी है उसका दुगना कौन है, ऊंचाई है। उसके बाद कह रहा है और उसका एरिया कितना है, 288 मीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, एरिया और पैरेललोग्राम इक्वल टू बोलिएगा कि होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट होती है मेरे प्यार भाई। लेकिन सवाल में एरिया कह रहा है कि 288 है, तो लिख दीजिए 288 बराबर बेस, मेरे प्यार भाई बेस के जगह कितना लिखना है, एक्स लिखना है, तो बोलिएगा एक्स इंटू हाइट की जगह कितना लिखना है मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा 2x लिखना है, तो बोलिएगा 2x। मेरे प्यार भाई अगर 2 से इसको उड़ाया जाए तो बोलिएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 बराबर एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यार हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे प्यार भाई चूंकि एक्स स्क्वायर अगर 144 के बराबर है, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 144 हो जाएगा। और चूंकि मेरे प्यार भाई अंडर रूट में 144 है तो बाहर 12 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, बोलिएगा कि बाहर 12 आएगा, प्लस माइनस 12 आ सकता है मेरे प्यार भाई, लेकिन मेरे प्यार भाई इसमें हमेशा 12 ही आएगा, क्योंकि जो साइड होती है एरिया होगा, ये सब माइनस उन्नीस नहीं लेना है, हमेशा 12 लेना है। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, अगर आपसे बेस पूछेगा तो 12 लिख देना है, अगर आपसे ऊंचाई पूछेगा तो 2x है, यानी कि x की जगह 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लेकिन मेरे पे पूछा क्या, ध्यान देखिए, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब h मतलब 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। मेरे पर ध्यान देखिए, अगर 17 तक कभी भी हो ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि मेरे पर ध्यान देखिए, अगर 2x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 2 का तो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। हालांकि मेरे प्यार भाई ऐसा हो सकता है कि दशमलव में आएगा तो नंबर होकर आ सकता था, वैसे 17 भी आ सकता है, कोई बात नहीं, ऐसे हालांकि ऐसे नहीं काटना है, 17 भी आ सकता है। अगर मान लीजिए अगर पूरा दशमलव में अगर कट जाता तो दशमलव में अगर कोई नंबर कटता है 2 का मल्टीप्लाई करते तो विषम संख्या आ सकता है, तो इसलिए उस तरीके नहीं काटना था। बाकी इसमें कैलकुलेशन कोई ज़्यादा था नहीं, कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास भी अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे पर ध्यान से देखिए, कर एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। मेरे पर बेस और हाइट के बारे में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से पढ़िए मेरे पर एक बार क्वेश्चन। कर एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है, आधार दुगुना है। मेरे पर अगर ऊंचाई अगर x होगी तो आधार जो होगा 2x होगा। मेरे पर अगर आपके मन में आएगा कि नहीं इसको हम 10x मानेंगे तो उसको 20x मान लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पर, ध्यान दीजिए। और उसका एरिया सवाल में दिया रखा है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, एरिया अगर निकालना है समांतर चतुर्भुज का तो बोलिएगा कि बेस और हाइट का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। एरिया सवाल में मेरे प्यार भाई, एरिया सवाल में दिया 338, तो यहाँ पे लिख दीजिए 338 बराबर बेस मेरे प्यार भाई कितना, बेस के जगह 2x रखना है, तो बोलिएगा कि 2x है इंटू मेरे पर भी हाइट कितना है, तो बोलिएगा हाइट x है, तो लिखना x। मेरे पर भी अगर 2 से इस नंबर को उड़ाया जाए तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक जाएगा तो 13, 2 छके 12, एक जाएगा मेरे प्यार भाई तो 18, 2 9 18 बराबर x और x का मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यार भाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि x स्क्वायर 169 के बराबर है तो मेरे प्यार भाई x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 169, और चूंकि x अंडर रूट में 169 के बराबर है तो अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 13 आएगा। लेकिन मेरे प्यार भाई ऐसे सवाल में हमको हमेशा आपको प्लस लेकर चलना है। पता चला कि अगर x की बात करेंगे तो 13 है, अगर बेस पूछेगा तो 13 का दुगना है, यानी मेरे पर भाई कितना है 26। अब मेरे पर ध्यान देखिए आपसे पूछा क्या है,
तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब एच, एच मतलब एक ठो एक्स, एक ठो एक्स मतलब 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे पास भी ध्यान से देखिए, अभी तक जितने भी हम बोले थे ना कि जितना भी अगर स्टार्टिंग का 6 मिनट का लेक्चर आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। मेरे पास भी अभी ध्यान देखिए, हम अभी सब हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन अभी 1-2 टाइप बचा हुआ है जो अभी मेन टाइप जो है अब लास्ट में बताते हैं। अब ध्यान देखिए, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देखिए मेरे पास भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे पास भी, लेकिन समझ में आ जाएगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 और 27 सेंटीमीटर। समीपवर्ती मत मेरे प्यार भाई मतलब दो भी, अगर एक भुजा इसको लेते हैं तो एक भुजा या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए। ध्यान देखिए, अगर इधर वाली साइड मान लेते हैं 36 है तो इसके बगल वाली साइड कितनी है, 27 है। मेरे प्यार भाई ऐसा सवाल बोल रहा है, कह रहा है कि समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी साइड अगर 36 है तो इसकी 27 है। उसके बाद कह रहा है और यदि छोटी भुजाओं की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा किसको बोलेंगे मेरे प्यार भाई, क्योंकि ये तो बड़ी भुजा है तो दे बोल नहीं रहा है। कौन बोलिएगा कि इधर वाली साइड छोटी है तो इसके सामने इधर भी छोटी है, इसके बीच की लंबवत दूरी मेरे प्यार भाई सवाल में दे रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है मेरे प्यार भाई लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, लंबी भुजा मेरे प्यार भाई ये लंबी भुजा है, इसके बीच की दूरी क्या करना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यार भाई ध्यान दीजिए, अभी हम क्लास के स्टार्टिंग में बताए कराएं कि किसी भी एक त्रिभुज में अगर दो बेस वैल्यू और दो हाइट की बात आती है तो कौन सा एरिया लगाते हैं, बोलिएगा कि बताते हैं कि बेस इंटू हाइट, यानी b1h1 लिख देते हैं मेरे प्यार भाई बराबर बेस इंटू हाइट बराबर होता है कौन सा, इधर 2 लिख देते हैं, बेस 2 हाइट 2। अभी पीछे बता कर आए मेरे प्यार भाई, ध्यान देखिए, अगर हम पूछते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम चाहते हैं इस आधार से और इस हाइट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है मेरे पर भाई, बोलिएगा 36 है। मेरे पर ध्यान देखिए, उसके बाद ऊंचाई क्या करना चाह रहा है तो बोलिएगा ऊंचाई h पूछना चाह रहा है बराबर। अगर इस साइड से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो बोलिएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना मेरे पर भाई तो बोलिएगा 27। मेरे पर भाई उसकी ऊंचाई कितनी है तो बोलिएगा कि 12 है। अब मेरे पर भाई ध्यान देखिए, बोलिएगा कि 12 से 36 कट जाएगा कब बार में, 3 बार में। और मेरे पर भाई अगर बोलिएगा 3h किसके बराबर है, बोलिएगा 27 के बराबर है, तो 3 से मेरे पर भाई 27 कब बार में कटेगा, 9 बार में, यानी हाइट बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चूंकि h1 मान रहे हैं तो इसको h1 मान लीजिए, h1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चूंकि सब डाटा सेंटीमीटर में है तो 9 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यार भाई इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल आज की क्लास में कराए हैं कि क्लास देखिएगा तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर बनाने के बाद आप समझ में आएगा नहीं इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं मेरे प्यार भाई, सवाल में कह रहा है कि दो भुजा दिया, एक 36 और एक 27, समीपवर्ती बोला इसलिए इसको 36 मान लिया, इसको 27। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यार भाई यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, छोटी भुजा इधर वाली है तो इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यार भाई पूछ रहा है बड़ी साइड ऊपर भी है बड़ी साइड नीचे भी है, इसके बीच की लंबवत दूरी क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। हम स्टार्टिंग में ही बताया करा है कि अगर 36 गुणे h कर देते हैं तब भी समांतर चतुर्भुज का एरिया अपन निकल जाएगा, 27 गुणे 12 कर देंगे तब भी समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। चूंकि समांतर चतुर्भुज एक ही है तो दोनों तो इक्वल ही होगा, तो इसलिए मेरे प्यार में बीच में क्या लगाते थे, इक्वल। ऐसा समझिए, या तो पीछे फार्मूला लिखवा कर है, बात वही है, क्योंकि फार्मूला कैसे इक्वल हो गया ये भी तो समझ में आना चाहिए। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया मेरे पर भाई कैसे इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे पर भाई, लेकिन क्लास अच्छी लिखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यार भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका, ध्यान देखिए। पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है, मतलब कोई एक त्रिभुज है और कोई एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार क्या है, समान है। मान लेते हैं मेरे प्यार भाई समान है और जो 28 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं मेरे प्यार भाई इसको ही मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर ही है। और कह रहा है जो समांतर चतुर्भुज है और जो त्रिभुज है इसका आधार समान है, तो एक नीचे की ओर क्या कर लेते हैं, त्रिभुज को मेरे प्यार भाई क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, क्योंकि दोनों का आधार को समान बताना है या बनाना है। अब ध्यान देखिए, इस त्रिभुज का जो आधार है वो भी 28 हो गया और जो समांतर चतुर्भुज का एक साइड है वो भी 28 हो जाएगा, ऐसा समान हो जाएगा। सब मतलब समान है और उनके क्षेत्रफल भी समान है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी समान है। मतलब ये बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, बोलिएगा बराबर है किसके, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। सवाल ऐसा बोल रहा है। उसके बाद मेरे प्यार भाई कह रहा है और चतुर्भुज की ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो हाइट दिया मेरे प्यार भाई कितना दिया, बोलिएगा कि 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई मेरे प्यार भाई डाटा को थोड़ा सा 28 इधर लिख देते हैं, मतलब इसकी हाइट क्या करना चाहता है आपसे,
पूछना चाहता है। डाटा में सवाल नीचे कर दिया है मेरे प्यारे भाई 28। मेरे प्यारे भाई एसएससी सीजीएल 13/12/2022 में क्वेश्चन आया है 2022 में। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, सवाल को एक बार फिर से समझाते हैं, उसके बाद सवाल कैसे होगा फिर से एकदम मात्र 4 से 5 सेकंड में कर दीजिएगा। सवाल मेरे प्यारे भाई कह रहा है एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज जो दोनों का आधार क्या है, समान है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, अगर ये त्रिभुज है इसका आधार नीचे 28 है, समांतर चतुर्भुज है उसका भी आधार 28 है। चूंकि दोनों का आधार समान हो गया है, उसके बाद कह रहा है और उनके क्षेत्रफल भी समान है, मतलब इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हम लिखे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और उसके बाद कह रहा है मेरे पर भाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कोई समांतर चतुर्भुज है, इसकी हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है मेरे पर भाई त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए मेरे पर भाई, अगर चूंकि समांतर चतुर्भुज इसका अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होगा, तो बोलेगा कि बेस इंटू हाइट होता है। बेस मेरे पर भाई है 28 इंटू हाइट मेरे पर भाई कितना है, बोलेगा 12 बराबर। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, किसी भी त्रिभुज में अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं, अगर ऊंचाई पता है तब। तो बोलिएगा त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार, आधार कितना मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा 28 है, इंटू बोलिएगा मेरे प्यार भाई ऊंचाई, ऊंचाई नहीं पता है तो बोलिएगा h है। फिर से ध्यान समझिए मेरे प्यार भाई, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी ऊंचाई की अगर पता है आपको तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दीजिए। बोलिएगा समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, बोलिएगा 28 या बेस बोलिए इसको, और ऊंचाई कितना मेरे प्यार भाई 12, तो लिखिए 28 गुणे 12 बराबर। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो बोलिएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो 28 है, ऊंचाई h है। मेरे पास यहाँ से कट्टा मीठा मचा दीजिए, बोलिएगा कि अगर ये 28 है तो पहले 28 गुणा दीजिए। अगर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास गुणा हो जाएगा, तो बोलिएगा h बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा 24। और चूंकि सारा का सारा डाटा मेरे प्यार भाई सेंटीमीटर में है, तो हाइट भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यार भाई देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, क्या हुआ है बोलिएगा कि अभी तक चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पूछ लिया हीरोन का सूत्र से। बाकी एनटीपीसी में देखिए ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई क्या करना था, गुणा करना था। तो क्या सीजीएल जब क्वेश्चन आया था क्या कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं है मेरे पास भाई, आधार गुणे ऊंचाई इसमें भी है। बस इसमें आपको एक त्रिभुज जोड़ दिया था, इस त्रिभुज को आपको सोचना पड़ेगा, त्रिभुज ऐसे बना देंगे। अब पता चला यहाँ 28 माने इधर त्रिभुज बना रहे, वैसे ही डायग्राम गलत हो जाएगी। जिधर त्रिभुज बनाइएगा त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे प्यार बोलिएगा क्या सवाल कठिन है, सवाल तो कठिन नहीं है। तो मेरे प्यार भाई ध्यान दीजिए, आज की स्टार्टिंग में 6 मिनट के अंदर हमने जितना आपसे वादा किया कि आप अगर वो 6 मिनट का लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आज का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सबका सब क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास प्रीवियस ईयर में और भी क्वेश्चन बने हैं, लेकिन क्या लिख कर टाइम पास करने से कोई मतलब है नहीं। अगर क्लास अच्छी लगती है मेरे पास भी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको पहले समलम चतुर्भुज हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास भाई समलम चतुर्भुज का नहीं हो पाया है, हमको याद है जैसे कि उसको वन शॉट जब वीडियो एक हो कराएंगे उसमें करा देंगे। जिसे मेरे पास भी बोलते हैं ना, जिसे जो भुजाएं हैं उनके 4-4 का अंतर पे है, 5-5 के अंतर पे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो हम क्वेश्चन उस समय नहीं करा पाए हैं, उसको करा देंगे। बाकी मेरे प्यारे भाई समांतर चतुर्भुज का हमारे देखने से तो हर एक क्वेश्चन हो गया है। अगर इसमें भी अगर कोई मेरे प्यारे भाई अगर नया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अगर कभी, तो हम उसको बीच में वन वीडियो जब बनाते हैं क्वेश्चन का उसमें करा देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई आज के बाद अगला हमारा टॉपिक जो होगा चतुर्भुज से ही होगा, तो लेकिन उसका इंतजार कीजिए, हम उसको भी इतना ही अच्छे से आपको समझा देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।